बच्चों को तो रोज़ नया नाश्ता चाहिए, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि हम बच्चों को रोज़-रोज़ क्या नया बना कर दें। तो चलिए बनाते हैं आज चावल का ये नाश्ता जो झटपट बनकर भी तैयार होगा और हम इसको बच्चों के अनुसार हेल्दी भी बना सकेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल लिया है, उसको साफ़ करके ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है और यहाँ पर हमने 1 बड़ा कच्चा आलू लिया है। अगर उबले आलू हों तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हम इस सारे बैच को 2 बार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली बार में आधा कच्चा आलू डाल दिया है और थोड़े से पानी का इस्तेमाल करते हुए हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी पहले हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इस तरह से हमारा पहला बैच जो है ग्राइंड करके हमने तैयार कर लिया है। और जो दूसरा बैच जो हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें हम तीखे के अनुसार इसमें मिर्च डाल देंगे, जितना हमारे बच्चे पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर लाल मिर्च डाला है, हरा मिर्च हो तो ज़्यादा हेल्दी है, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा बैच भी ग्राइंड करके तैयार कर लिया है और अब हम इसको रख देते हैं साइड में। तो गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। 2 बड़े चम्मच तेल के गर्म हो जाने पर 1 चम्मच हमने इसमें सरसों के दाने और 1 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। उनके क्रैकल हो जाने पर यहीं पर हमने एक प्याज को बारीक टुकड़ों में काट कर रखा है। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक हमें कुक करना है और प्याज के हल्का सा ट्रांसपेरेंट होते ही हमने एक छोटे से टुकड़े गाजर को भी काट कर रखा है, इसको भी डाल देंगे और इसको भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें कुक करना है। यहीं पर हमने आधा शिमला मिर्च लिया है, इसको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है और कुछ सेकंड तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने जो चावल का बैटर बना कर रखा है उसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा सब्जियों को पका लेने से उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था बच्चों के अकॉर्डिंग हमको इसको हेल्दी बनाना है। तो जब इस तरह से हम सब्जियों को मिलाकर बच्चों को ये नाश्ता देंगे तो बच्चे बिल्कुल भी सब्जियों को निकाल नहीं पाएंगे और ये सारी सब्जियां उनके पेट में जाएंगी। और यहीं पर हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और डाइजेशन के लिए हमने हींग का इस्तेमाल किया है। एंड डोंट फॉरगेट, यहीं पर हमने 1 सैशे यूनो का भी इस्तेमाल किया है। और बैटर को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फटाफट से 1 बड़ा चम्मच तेल डालना है अपने इसी फ्राई पैन में और 1 से 1.5 लैडल जितना भी आए हमें आराम से इसमें डाल करके इसको उलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लेना है। इस तरह से जब हम ये नाश्ता बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है, ऊपर से कुरकुरा होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा पहला नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें अपने दूसरे बैच को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको कवर करते हुए हमें मीडियम हीट पर इसको सेंक लेना है। तो इस तरह से जब हम ये नाश्ता बनाकर घर में तैयार करते हैं तो बच्चों को बाहर का खाने से रोक पाते हैं और घर में ही बच्चों को उनके मन पसंद के अनुसार नाश्ता बना कर देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार हम उनको सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो क्यों ना हम घर में इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाएं जो हम घर में ही पड़े सामानों से बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को हेल्दी सब्जियां खिला सकते हैं और बच्चों को बाहर का भी खाने से रोक सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये नाश्ता बहुत ही फुला फुला और बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होता है। इसको किसी भी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व किया जा सकता है और बच्चे बिल्कुल भी इसको इनकार नहीं करेंगे खाने से। और इस तरह से हम अपने बच्चों को घर में ही हेल्दी नाश्ता खिला पाएंगे और उनको बाहर का खाने से रोक पाएँ। तो क्यों ना बनाएं एक बार इस तरह से हेल्दी नाश्ता घर पर ही।